Hello, dear students. I hope you all are fine. So, yesterday we have discussed about the types of vegetation, and in that topics we have learned about the tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, and thorn forest. ये थ्री टाइप्स के वेजिटेशन हमने पढ़ लिए हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में. माउंटेन फॉरेस्ट को सिंपल वे में अगर हम बताएं तो ऐसी वेजिटेशन जो हिली एरियाज़ में आपके हाइट के अकॉर्डिंग वो जो चेंज पाई जाती हैं उन्हीं का कंसंट्रेशन आपका माउंटेन फॉरेस्ट में आते हैं. अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जैसे अगर हम लो रेंज हिल पे जाएंगे तो कुछ अलग, हम अगर हाई पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग, और सबसे हायर पे चले जाएंगे तो वहाँ पे हमको लाइकिन टाइप के पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं. तो आज हम उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं कि ये कौन क्या क्या होती हैं और उनकी खासियत क्या होती है. सो लेट वी स्टार्ट दिस टॉपिक. In mountainous areas, the decrease in temperature with increasing altitude leads to the corresponding change in natural vegetation. कि माउंटेनियस एरिया में आपके जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे यानी हाइट पे जैसे जैसे हाइट हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो टेम्परेचर होता है वह धीरे धीरे चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन पे इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट देखा जा सकता है. एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन. कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे हमको नेचुरल वेजिटेशन का जो ऑर्डर होता है वो चेंज होने लगता है, एक अलग तरीके की बेल्ट बनने लगती है. निचली एरियाज़ में हमको ट्रॉपिकल टाइप के पेड़ पौधे दिखाई देंगे और फिर जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन दिखाई पड़ती हैं. तो आगे हम देखते हैं. द वेट temperate types of forest are found between a height of 1000 and 2000 मीटर. कि जब हम हिली एरिया में 1000 से 2000 मीटर यानी 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर वेट टेम्परेट पाया जाता है, यानी आपको मौसम काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रहता है. नॉर्मल का मतलब इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, और जैसे जैसे मौसम बदलता है उसके अकॉर्डिंग उनमें परिवर्तन भी दिखाई पड़ते हैं. तो इस वजह से वहाँ का जो वेजिटेशन होता है वहाँ पर हमको टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट दिखाई पड़ते हैं. टेम्परेट का मतलब आपके एवरग्रीन दिखाई दे सकते हैं या डिसीडुअस भी दिखाई दे सकता है. तो इस टाइप के पेड़ पौधे हमको टेम्परेट टाइप में दिखाई पड़ते हैं. एवरग्रीन ब्रॉड लीफ trees such as oaks and chestnut predominant. कि यहाँ पर हमें एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पत्तियाँ चौड़ी पाई जाती हैं और वो ऑल टाइम पूरी साल वो हरी भरी रहती हैं, जैसे आपका ओक है, चेस्टनट है. इस तरीके के पेड़ पौधे 1000 से 2000 मीटर में हमको ज़्यादातर दिखाई पड़ते हैं. बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर्स यानी 1.5 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर जाते हैं तो टेम्परेट फॉरेस्ट हमको दिखाई पड़ते हैं. अब इसमें पेड़ पौधों की बात की जाए, कॉन्टेनिंग कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस एंड केदार आर फाउंड. कि आपके 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर हमें कॉनिफेरस ट्रीज दिखाई पड़ती. कॉनिफेरस ट्रीज का मतलब जो कोनिकल शेप में पाई जाती हैं, उसके जो प्रीडोमिनेंट पेड़ पौधे जो होते हैं वो पाइन होते हैं, देवदार होते हैं, सिल्वर फर, स्प्रूस, केदार जैसे पेड़ पौधे हमको कॉनिफेरस ट्रीज में देखने को मिलते हैं.
और इनकी लोकेशन हमें 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। These forests cover mostly the southern slopes of Himalayas, places having high altitude in southern and northeast India. इस तरीके के पेड़ पौधे अगर हम इंडिया के हिमालय रीजन में देखें तो सबसे ज़्यादा हिमालय का जो साउदर्न एरिया है, जो हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे पाई जाती है, अच्छी खासी ऊंचाई पाई जाती है, वहाँ पर हमें इस तरीके के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हमें कोनीफेरस ट्रीज या यूँ कहें कि टेम्परेट फॉरेस्ट हमको दिखाई पड़ते हैं। अगली चीज़ देखते हैं, एट हायर एलिवेशन टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, 3000 से भी ऊपर जाएं धीरे धीरे, तो वहाँ पर ग्रासलैंड हमको दिखाई पड़ती हैं, यानी अब हमको घास फूस या हम कहें कि घास के मैदान दिखाई पड़ने लगते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 meters above the sea level, temperate forest and grassland give way to the alpine vegetation। कि जब हम 3600 मीटर से ऊपर जाते हैं, जो सी लेवल से अगर हम इतनी ऊंचाई पे जाते हैं, तो टेम्परेट फॉरेस्ट और जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं वह धीरे धीरे अल्पाइन वेजिटेशन में भी कन्वर्ट होने लगते हैं। और इन एरियाज़ में सिल्वर फर, यूनिपर्स, पाइन्स, बर्च जैसे पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं। However, they get progressively stunned as they approach the snow line। और ये हमको और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे तो वह हमको स्नो लाइन एरिया तक अल्पाइन वेजिटेशन हमको दिखाई पड़ती हैं। और स्नो लाइन एरिया के बाद तो पेड़ पौधों को कोई चांस ही नहीं बनते हैं। इसके बाद अल्टीमेटली थ्रू स्रफ्स एंड स्क्रफ्स दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड। और फिर कुछ आगे जाने पर स्नो लाइन से पहले अल्पाइन ग्रासलैंड, स्रफ्स और आपके झाड़ी नुमा चीज़ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। These are extensively for grazing by nomadic tribes like the Gujjars and Bakarwals। कि इन एरियाज़ में ये जो हमारे ग्रास लैंड होते हैं, इन ग्रास लैंड का प्रयोग आसपास की रहने वाली जो नोमैडिक ट्राइब का मतलब जो घुमंतु जनजातियाँ होती हैं, जो एक जगह पे न रह करके अपने जीविकोपार्जन के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं, तो वो हमारी नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं। तो ये नोमैडिक ट्राइब्स इन एरियाज़ में अपने कैटल्स को लेकर आती हैं, अपने जीव जंतुओं को लेकर आती हैं और यहाँ पर उनको चराने का काम करती हैं। तो इसमें सबसे जो मोस्ट कॉमन ट्राइब्स देखने को मिलती हैं वह है गुज्जर और एक हमारी होती है बकरवाल, जो आपकी जम्मू कश्मीर वाली एरिया में मिलती हैं। एट हायर एल्टीट्यूड मॉसेस एंड लाइकेन्स फॉर्म पार्ट्स ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। और जो सबसे ऊंचे वाली एरियाज़ होती हैं वहाँ पर हमको लाइकेन्स, मॉसेस यानी काई जैसी पेड़ पौधे ही दिखाई पड़ते हैं, बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद हमारा वेजिटेशन फिनिश हो जाता है। अगला है द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर काश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर्स, वाइल्ड सीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लियोपार्ड, स्क्वैरल्स, शैगी हॉर्न वाइल्डबैक्स, बियर और रेड पांडास। इस तरीके के पेड़ पौधे जानवर हमको इन फॉरेस्ट में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा सीप्स, गोट, जिनके हेयर्स काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, थिक होते हैं, इस तरीके के सीप और गोट्स भी इन तरीके की फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये बात हुई हमारी माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। अगला है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट। The mangrove tidal forests are found in the areas of coast influenced by tides। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमको उन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं जो हमारे कोस्टल एरियाज़ होती हैं और वहाँ पे टाइड्स यानी जो ज्वार भाटी वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर डोमिनेंट होती हैं।
तो उन एरियाज़ में हमको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। मड एंड सिल्ट गेट accommodated ऑन सच कोस्ट। और इस एरिया की सबसे बड़ी खासियत होती है कि यहाँ पर मड यानी आपके मड़ी एरिया होती हैं, कीचड़ से भरी हुई एरिया होती हैं, उनमें सिल्ट की मात्रा भी पाई जाती है। तो इन कोस्टल एरियाज़ में मडी और सिल्टी टाइप की सॉइल देखने को मिलती है। डेंस मैंग्रोव्स और कॉमन वेराइटीज विद रूट्स ऑफ प्लांट्स सबमर्ज अंडर वाटर। कि इसकी खासियत इन पेड़ मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो पेड़ पौधे होते हैं, ये इनकी खासियत ये होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं इन पेड़ों के, वे वाटर के अंदर भी सबमर्ज्ड रहते हैं, यानी पूरे वाटर को भी ये कह सकते हैं कि उनको भी ये एकोमोडेट कर लेते हैं। तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो वाटर तक अंदर तक चली जाती हैं। द डेल्टास ऑफ गंगा, महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। इंडिया में अगर बात की जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वहाँ पर हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के द्वारा जो आपके ईस्टर्न घाट पे, यानी जो ईस्टर्न एरियाज़ हैं आपके इंडिया का, वहाँ पर जो डेल्टा बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी हमको मैंग्रोव फॉरेस्ट उन एरियाज़ की डेल्टा में भी देखने को मिलते हैं। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी ट्रीज पाई जाती हैं, यानी एक पेड़ है जिसका नाम है सुंदरी, और उसी सुंदरी ट्री के कारण उसको सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। और यह सुंदरी ट्री काफ़ी हार्ड टिम्बर, यानी आपके हार्डवुड, आप कह सकते हैं कि जो कठोर लकड़ी होती है जिनका हम फर्नीचर वगैरह में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो हमारे कॉमर्शियली बड़ी बेनिफिशियल होती हैं, उस तरीके के टिम्बर ये हमको प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा अगर बात करें सुंदरी ट्री के अलावा पाम, कोकोनट, केओरा, अगर जैसे पेड़ पौधे भी इस एरिया में ग्रोन अप होती हैं। अगली बात हम कर लें इनके पेड़ पौधों के बारे में, तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके जानवरों की। रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट। स्पेशली आपके ये जो सुंदरी ट्री है वहाँ की बात कर रहा है कि जो सुंदरी फॉरेस्ट है या जो मैंग्रोव फॉरेस्ट गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, वहाँ पर अगर बात की जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर ये वहाँ का सबसे फेमस आपका एक एनिमल है। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, स्नैक्स भी इन फॉरेस्ट में कॉमन तौर पे देखने को मिल जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पेड़ दिखाया गया है जो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी रूटें किस तरीके से लैंड मासेस, जैसे सपोज कि ये लैंड मासेस हैं, इधर वाटर बॉडीज़ भी हैं, और ये ज़मीन के साथ साथ ये वाटर में भी ये सबमर्ज्ड पाई जाती हैं। ये चीज़ हो गई आपके पूरी ओवरऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के मामले में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल प्लांट्स जिनके बारे में आप एक बार खुद से देख सकते हैं कि जैसे सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार, ये ऐसे मेडिसिनल ये जो प्लांट्स होते हैं, ये आपके मेडिसिन के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उनके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि आपका जो आयुर्वेद में लगभग 2000 से भी ज़्यादा आपके पेड़ पौधों को एज अ मेडिसिनल प्लांट के तौर पे उनका डिक्लेयर किया गया है। और इंडिया में अगर बात की जाए तो आयुर्वेद सबसे पुराना एक तरीके का मेडिसिन के तौर पे या ट्रीटमेंट के लिए अपनाया जाने वाला एक ट्रीटमेंट है, जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट में 352 मेडिसिनल प्लांट को कंजर्व करके रखने की बात भी कही गई है। 52 ऐसे प्लांट्स हैं जो क्रिटिकली थ्रेटेंड है। क्रिटिकली थ्रेटेंड का मतलब जो ख़त्म होने की कगार पे हैं। 49 ऐसे जो इंडेंजर्ड हैं, जो लगभग ख़त्म हो सकते हैं कुछ समय में।
तो ऐसी पेड़ पौधों को कंजर्व करने की बात की गई है। सर्पगंधा की अगर बात की जाए तो जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जामुन है, तो इसके जो राइप फ्रूट्स होते हैं उसे जूस निकाला जाता है, इनका विनेगर भी तैयार किया जाता है। इसका जो सीड होता है उसका पाउडर भी बनाया जाता है, जो डायबिटीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने में भी जामुन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अर्जुन, इसका जो फ्रेश जूस होता है, इसकी पत्तियों से फ्रेश जूस जो निकाला जाता है, ये ईयर एक यानी जो कान का दर्द होता है उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी अर्जुन का इस्तेमाल किया जाता है। बबूल की बात हम करें तो आई के मामले में यानी आई की क्योर करने में भी बबूल के पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका जो गम होता है उसको भी टॉनिक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। नीम की बात की जाए तो ये बहुत ही एक हाई एंटीबायोटिक होती है। इसके बाद जो तुलसी होती है तो ये कफ और कोल्ड से प्रोटेक्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कचनार होता है जो अस्थमा और अल्सर जैसे डिजीज़ को सेट करने में या उनको हम कहें कि उनके ट्रीटमेंट में इनका इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसके जो बर्ड्स होते हैं, जो रूट्स होती हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी बुक्स में दिया गया है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। और ये चीज़ तो हम लोगों ने देख ली। अब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ सिस्टम इन इंडिया। तो इनके बारे में अब हम लोग, ये जो टॉपिक है वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो इसमें हम ओवरऑल हमको कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे इंडिया में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, इनकी स्पीसीज कितनी हैं, और साथ ही साथ हम इनके डाइवर्सिफाइंग स्टेटस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स टुमारो। थैंक्स टू